ये है दिल्ली दर्पण। महीने का अंतिम रविवार होता है, उसमें 130 करोड़ देशवासियों के मन की बात करते हैं। तो आज हवन के बाद हमने यहाँ पर मन की बात का कार्यक्रम भी रखा। सवालों का जवाब जरूर दें। मैं आपको एक और क्लू देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था डिजिटाइजेशन का, देश उसमें आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में लोग पूरे मन से उनकी बात सुनते हैं। अपने मन की बात में वो लगातार कई विषयों को उठाते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, सामायिक हो, संस्कृति से जुड़े हों और या स्वास्थ्य से जुड़े हों। उन तमाम मुद्दों पर वो चर्चा करते हैं। आज भी चर्चा हुई और मॉडल टाउन इलाके के लाल बाग इलाके के एक छोटे से मंदिर में हम बैठे हैं। यहाँ बीजेपी नेता अशोक गोल देवरा और यहाँ के स्थानीय पूर्व निगम पार्षद ने पूरे मन से बहुत सारे लोगों के साथ मन की बात सुनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी है और इसके साथ एक हवन का और यज्ञ का आयोजन भी यहाँ किया गया। तो मैं बात करता हूँ अशोक गोयल जी से। अशोक जी, ठीक है, मन की बात सुन रहे हैं, लेकिन आज यज्ञ भी आपने किया है, इसका क्या प्रयोजन है? नहीं, देखिए, संगम पार्क मित्र मंडल एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है और इसके माध्यम से हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि हर रविवार को हम लोग मिलकर हवन करेंगे और जिससे मन के अंदर एक आध्यात्म आता है और सामाजिक समरसता आती है और मन की शुद्धि भी होती है। चूँकि आज रविवार को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो महीने का अंतिम रविवार होता है, उसमें 130 करोड़ देशवासियों के मन की बात करते हैं। तो आज हवन के बाद हमने यहाँ पर मन की बात का कार्यक्रम भी रखा। चूँकि जो मन की बात का जो कार्यक्रम है वो राजनीति से दूर होता है, वो सामाजिक विषयों पर होता है, सामाजिक कुरीतियों पर होता है, आने वाले त्यौहार और पर्वों के बारे में बात करता है और देश के जो महापुरुष हैं उनके बारे में बात करता है। ये एक किस्म से देश को जागरूक करने वाली बात होती है, जो कि लोगों के सुझाव जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पास आते हैं उनमें से जो उनको अच्छे लगते हैं और जो लोगों के लिए अच्छे होते हैं वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज तो प्रधानमंत्री जी ने जनरल नॉलेज की बात की और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने की बात की और भी कई विषयों पे बात की। लगता है कि जब वो इस तरह से बात करते हैं तो कुछ असर होता है, लोग उससे जुड़ते हैं। निश्चित रूप से आज आपने देखा होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे डाक संग्रहालय म्यूज़ियम की बात की, प्रधानमंत्री संग्रहालय की बात की और उसके बाद उन्होंने जनरल क्विज़ के लिए 3-4 प्रश्न दिए कि भाई ये डाक से संबंधित कैशलेस करेंसी को बढ़ावा है और गुलशन महल जो म्यूज़ियम वो कहाँ है और उसके नमो ऐप और सोशल मीडिया के माध्यम से उसका जवाब दे सकते हैं। कैशलेस इकॉनमी में उन्होंने हमारे दिल्ली की 2 बेटियों के बारे में चर्चा की कि उन्होंने संकल्प लिया कि हम पूरा दिन पूरा शहर घूमेंगे लेकिन एक भी पैसा कैश में नहीं खर्च करेंगे और उन्होंने बताया कि 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन एवरेज हर रोज़ डिजिटल के माध्यम से हो रहे हैं और पिछले मार्च में तो 10 लाख करोड़ तक का ट्रांजैक्शन एक महीने में हुआ है। तो जो देश की मजबूती को दिखा रहा है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था डिजिटाइजेशन का, देश उसमें आगे बढ़ रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात की, जल हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी एक एक बूंद कितनी इम्पोर्टेंट है उसकी बात की और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में उन्होंने कहा कि हम 75 अमृत सरोवर बनाएंगे, इसकी भी उन्होंने चर्चा की। अनेक विषयों पे आने वाले त्योहारों के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की और गणित जो कि जिसको इस देश ने खोजा, इस जीरो की खोज भारत ने की और उस जीरो पे ही पूरी दुनिया, चाहे वो देश के कंप्यूटर्स हैं, देश के जितने साइंटिस्ट हैं, उस जीरो पर ही काम करते हैं। उस जीरो के महत्व के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, उसके ऊपर गौरव करने के लिए उन्होंने बताया और साथ ही साथ वैदिक गणित जो कि क्योंकि परीक्षा के में चर्चा पर हमेशा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री करते हैं और गणित को लेकर जो हमारे आजकल का जो यूथ है वो कई बार
उसके मन में घबराहट की बात होती है, तो उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि गणित से घबराने की बात नहीं है और वैदिक गणित बहुत ही सरल है। एक चीज़ और कर रहे हैं, हम यहाँ मंदिर में बैठे हैं और अभी आह्वान हुआ है कि हर मंदिर में मंगलवार को हनुमान चालीसा हो। अशोक विहार के कई मंदिरों ने महाआरती का आह्वान किया है। आपने भी कहा कि यहाँ हर रविवार को हवन होता है। नहीं लगता कि मंदिर जन जागरण का केंद्र बनते जा रहे हैं? और अभी जो सनातन हिंदू धर्म हमारी प्रक्रिया में जो हमारा कैलेंडर है हिंदू नववर्ष, इस बार भी इसको लेकर के काफ़ी गंभीरता से और काफ़ी लोगों ने मनाया है। हम वापस लौट रहे हैं उस आस्था की तरफ जिसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान भटक रहा था। नहीं, देखिए, भारत का ध्यान कभी नहीं भटका और जो सनातन धर्म है वो आदि और अनादि है। ये कब जब से इतना कभी आह्वान हुआ नहीं कि हर मंदिर में मंगलवार को हनुमान चालीसा हो, हर मंदिर में इस तरह के आयोजन बढ़ें, जैसे आपने भी शुरू किया है और भी बहुत सारे मंदिरों में। इवन बीजेपी का भी एक प्रकोष्ठ है मंदिर पर, उसने भी कहा है कि हर मंगलवार को इस तरह की आरती हो और लोगों ने भी इसको माना है और वो बढ़ रहे हैं। और हालांकि कोई बहुत बड़े स्तर पे या प्रधानमंत्री ने कभी इस तरह का कोई आह्वान नहीं किया कि मंदिरों में जाया जाए, लेकिन लोग स्वतः ही ये महसूस करने लगे हैं, एक माहौल बदल रहा है। नहीं, देखिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, सर्व समाज के कल्याण के लिए, जीवन में आध्यात्म को लाने के लिए, जीवन के मन को पवित्र को शुद्ध करने के लिए हवन जो ज़िंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। और मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली के और देश के जितने भी मंदिर हैं उन सब में ये होना चाहिए और आपको भी इस प्रयास में सहयोग करना चाहिए और इस बात को मीडिया के माध्यम से ज़्यादा पहुंचाना चाहिए कि ये जीवन के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मंदिर में जब हम जाते हैं तो एक पवित्रता का भाव हमारे अंदर आता है और हवन करते हैं तो और भी ज़्यादा पवित्रता का भाव आता है। तो इस हवन के माध्यम से हम लोगों का ये लगातार 5वां हफ्ता है। चलिए, मोहन भागवत जी अखंड भारत की बात करते हैं और बहुत सारे संत हिंदू राष्ट्र की तरफ की बात करते हैं। लगता है हम अखंड भारत की तरफ, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत के बारे में तो चर्चा करने के लिए इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो सनातन धर्म है वो देश को इकट्ठा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और हमने इस मुहिम के अंदर अपना भी प्रयास करने की शुरुआत की है और पूरे देश को इसमें साथ आना चाहिए। बिल्कुल, ये थे अशोक गोलदेवरा और जिस तरह का हमने समय समय पर दिखाया कि माहौल बदल रहा है, लोगों का जो आस्था है मंदिरों में वहाँ पर उनके कार्यक्रम बढ़ रहे हैं और एक आह्वान बढ़ रहा है कि ये देश जो मंदिर और पुजारी हैं इस संस्कृति को बचाने में अहम भूमिका हमें निभानी चाहिए। कैमरामैन लोकेश के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।